Good morning, students. Today I am Tamanna Sharma, TGT Social Science, a faculty of Suraj School, Rewari. Today I am going to explain Chapter 2 in Geography, Land, Soil and Water Resources. Student, we already done some part of this chapter in previous video. Now I explain the topic soil. The thin uppermost layer of the earth crust in which plants grow is called soil. Soil consists of organic and inorganic materials, water and air. So, the uppermost layer of the earth crust की जो uppermost layer होती है, जो बहुत ही thin होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सॉइल, जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं. सॉइल क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करती है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड वाटर एंड एयर. द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल. कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉइल की प्रॉपर्टी को इफ़ेक्ट करते हैं. फर्स्ट, पेरेंट रॉक गिव द सॉइल इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. जो पेरेंट रॉक होती है, जो सबसे नीचे होती है, बेड रॉक कहते हैं जिसको, वो सॉइल को क्या प्रोवाइड करती है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. प्लांट्स एंड एनिमल्स डिटरमाइन द ह्यूमस कंटेन इन द सॉइल. जो सॉइल के अंदर ह्यूमस है वो कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स. टोपोग्राफी और द रिलीफ एंड हाइट एंड स्लोप ऑफ द लैंड डिटरमाइन सॉइल थिकनेस. टोपोग्राफी, लैंड का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, उसकी हाइट क्या है, स्लोप किस तरीके का है, ये सॉइल की थिकनेस को डिटरमाइन करते हैं. क्लाइमेट एंड टाइम डिटरमाइन द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस कंटेंट. टाइम डिटरमाइंस द सॉइल थिकनेस, कितनी पुरानी है और किस क्लाइमेट में वो सॉइल मिल रही है. तो क्लाइमेट एंड टाइम सॉइल की थिकनेस को बताते हैं. ओके. सॉइल फॉर्मेशन, किस तरीके से सॉइल बनती है. सॉइल इज़ फॉर्म्ड व्हेन सरफेस रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग के कारण जब रॉक स्मॉलर पीस में ब्रेक डाउन हो जाती है, मतलब टूट जाती है, टूट के वो छोटे छोटे पीसेस में आ जाती है, द स्मॉलर पीस आर देन ग्रेजुअली मिक्सड विद ऑर्गेनिक मैटर. फिर ये स्मॉलर पीस किससे मिक्स हो जाते हैं? ऑर्गेनिक मैटर से. सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस विच टेक्स 100 और इवन 1000 ईयर्स. सो जो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है बहुत ही स्लोली होता है और ये सॉइल बनने में काफ़ी ज़्यादा साल लग जाते हैं. ओके. सॉइल प्रोफाइल, इट रेफर टू द लेयर्स ऑफ सॉइल विच आर कॉल्ड हॉरिजन्स. सॉइल प्रोफाइल क्या है? स्ट्रक्चर होता है एक सॉइल का. सो उस स्ट्रक्चर में जो लेयर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? हॉरिजन्स. इफ़ अ 1 मीटर डीप पिट इज़ डग इन द ग्राउंड, जब हम ग्राउंड में 1 मीटर डिग करते हैं, सो द डिफरेंट लेयर और हॉरिजन्स ऑफ सॉइल कैन बी सीन. हमें डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलती हैं. सॉइल प्रोफाइल में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये जो सॉइल प्रोफाइल है और उसमें जो कई सारी लेयर्स हैं, हॉरिजन्स हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि हर जगह पर सेम ही होते हैं. प्लेस टू प्लेस ये डिफरेंट होते हैं. ओके. अब ये हॉरिजन्स को हमने कुछ नेम दे रखे हैं, वर्ड्स दे रखे हैं. जैसे हॉरिजन ओ, तो वो क्या है? दिस इज़ द सरफेस लेयर विच इज़ composed ऑफ organic materials like plant roots, fallen leaves, humus and dead insects. इस लेयर में हॉरिजन ओ में क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं. ओके. हॉरिजन ए, बिलो द हॉरिजन ओ, हॉरिजन ओ के नीचे क्या होता है? हॉरिजन ए. lies a zone which contains fine weathered rocks, minerals, nutrients and humus and organic matter. Most minerals and nutrients this layer are washed out through leaching. So इस लेयर में हमको मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर्स देखने को मिलते हैं. एंड नेक्स्ट इज हॉरिजन बी. इट लाइज बिलो हॉरिजन ए. ओ के नीचे क्या था? ए. और ए के नीचे क्या है? हॉरिजन बी. दिस जोन इज मेड ऑफ स्मॉल वेदर्ड रॉक्स. सम ऑफ द मिनरल्स फ्रॉम हॉरिजन are drained down to this zone and get accumulate here.
it lies below horizon A और this zone is made of small weathered rocks. किससे बना है ये जो horizon? Small weathered rocks से. और some of the minerals from horizon A drain down to this zone. तो वो इस जोन में भी मिलते हैं. Horizon C. This layer is comprised mainly of small rocks from which the upper soil is formed. ये जो horizon C है ये लेयर स्मॉल रॉक से मिलकर बनी है. ओके, विच द अपर सॉइल इज फॉर्म, जिससे कि ऊपर की सॉइल बनती है. नेक्स्ट इज सॉइल टाइप्स. क्लियर हो गया सॉइल प्रोफाइल. सबसे ऊपर होता है O, उसके बाद A, फिर B एंड देन C. नेक्स्ट इज सॉइल टाइप्स. द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर सैंड, सिल्ट एंड क्ले. सॉइल के जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर सॉइल बनती है वो कौन से हैं? सैंड, सिल्ट एंड क्ले. मोस्ट सॉइल आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री. हाउ द सॉइल लुक्स एंड फील्स डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले कंटेंट इन पर्टिकुलर सॉइल टाइप्स. अब ये जो कंपोनेंट्स जिनसे मिलकर सॉइल बनती है ये हर जगह पे हमें डिफरेंट मतलब इनका जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट देखने को मिलती है. सो जितने अमाउंट में ये अवेलेबल होगी उसी तरीके की हमको सॉइल दिखाई देगी. क्लियर है. मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया. सॉइल के कुछ टाइप्स हैं. इंडिया में मेजर 6 टाइप्स की सॉइल देखने को मिलती है. फर्स्ट इज़ एल्यूवियल सॉइल. दिस इज़ मेड अप ऑफ फाइन सिल्ट एंड इज़ वेरी फर्टाइल. एल्यूवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ यूजफुल फॉर क्रॉप कल्टिवेशन. द रिवर बेसिन्स इन द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल. कहाँ पे मिलती है सॉइल हमें? नॉर्थर्न प्लेन्स में. नेक्स्ट इज़ ब्लैक सॉइल. दिस इज़ मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स एंड इज़ रिच इन मिनरल कंटेंट. इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड स्पेशली सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन. ये किससे बनी है? इग्नियस रॉक से बनी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स होते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है और सबसे ज़्यादा इसमें जो क्रॉप की जाती है वो है कॉटन एंड शुगर केन. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन. ये कहाँ पे हमें मिलती है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन. दिस सॉइल इज़ लोकली नोन एज रेगुर. जहाँ पे ये मिलती है वहाँ पर इसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? रेगुर. नेक्स्ट इज़ रेड सॉइल. इट इज़ फॉर्म फ्रॉम क्रिस्टलाइन igneous rocks and contains oxides of iron that give it red color. क्या चीज़ें हैं इसमें? एक तो ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनी है और दूसरा इसमें क्या है? ऑक्सीडस आयरन के मिलते हैं जिससे इसका कलर क्या होता है? रेड कलर होता है. इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल. ये फर्टाइल नहीं होती है. बट क्रॉप कैन बी कल्टिवेटेड आफ्टर एडिंग फर्टिलाइज़र टू इट. अगर हम इस सॉइल में फर्टिलाइज़र मिक्स कर दें तो हम इसे कल्टीवेशन के यूज़ में ला सकते हैं. इट इज़ फाउंड इन एरियाज़ ऑफ लो रेनफॉल मेनली इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो. ये रेड सॉइल हमें कहाँ मिलती है? साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो. नेक्स्ट इज़ लेटराइट सॉइल. ये बिल्कुल भी फर्टाइल सॉइल नहीं होती है. इट इज़ फाउंड इन एरियाज़ हैविंग हाई रेनफॉल. ये कहाँ पे मिलती है हमको? हाई रेनफॉल वाली जगह पर. It is formed when heavy rainfall washes away the upper layer of soil. अब क्या है, जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है तो जो अपर लेयर जो सॉइल की होती है, थिन लेयर, तो वो वॉश्ड हो जाती है और क्या रह जाता है? फिर रॉक पार्ट रह जाता है. ओके. Hence it is not very fertile. It is clayey and rich in oxides of iron and aluminum. It is found on the hills of Deccan, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh and Western Ghat. Okay, next is desert soil. It is porous, saline and sandy. A variety of crops can be grown with the help of good water supply. This type of soil is found in parts of Punjab, Haryana and Rajasthan. तो desert soil जो है वहाँ पर वाटर ज़्यादा नहीं होता है इसलिए वो ड्राई होती हैं और ये सॉइल ज़्यादातर हमें कहाँ मिलती है? पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान में.
Okay, next is mountain soil. Mountain soil, this type of soil is found in the valleys and on hill slopes in the Himalayan region. The characteristics and humus content of this soil may vary with altitude. जो mountain soil है इसमें जो हमें humus मिलता है, जो content होते हैं वो vary करते हैं height के according. जितनी ज़्यादा ऊंची होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें humus कम होगा. Clear है? Next is soil erosion. Soil erosion is the process by which the upper layer of soil is removed from the earth surface. Soil erosion क्या है? एक प्रोसेस है जिसके कारण से जो अपर लेयर सॉइल होती है वो रिमूव कर जाती है अर्थ सरफेस से. ओके, फॉलोइंग द डिफरेंट कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन के काफ़ी फैक्टर्स हो सकते हैं. फर्स्ट इज फॉलिंग वाटर. सॉइल इरोजन अकर ड्यू टू हैवी रेनफॉल. ज़्यादा रेनफॉल हो जाने के कारण, फ्लडिंग रिवर्स हो जाने के कारण जो एरियाज़ अराउंड द सी कोस्ट हैं उनमें जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है वो वॉश्ड हो जाती है और वाटर के साथ चली जाती है. स्पीडी विंड्स. जब ज़्यादा तेज़ विंड्स चलती हैं, हवा चलती हैं, तो भी जो सॉइल है वो इरोजन होता है, वो हवा के साथ ही चली जाती हैं. हाई वेलोसिटी विंड्स कॉज्ड सॉइल इरोजन इन ड्राई एंड बैरन लैंड्स. ह्यूमन एंड एनिमल एक्टिविटीज़. ह्यूमन एंड एनिमल एक्टिविटीज़ भी हैं जो सॉइल इरोजन में का कारण है. डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवरक्रॉपिंग एट्सेट्रा लीड टू सॉइल इरोजन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल इज़ अ रिसोर्स विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. सॉइल एक ऐसा रिसोर्स है जो कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता. इट्स फॉर्मेशन इज स्लो प्रोसेस, देयरफॉर इट इज़ वाइटल टू चेक इट्स इरोजन. ये स्लो प्रोसेस में है, बनती है, इसलिए ज़रूरी है कि सॉइल इरोजन ना हो. We must adopt methods to conserve, protect, renew and maintain soil fertility. हमें ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसे मेथड्स को अपनाएं जिससे कि हम उसको कंजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, सॉइल को रिन्यू कर सकें और मेंटेन कर सकें उसकी फर्टिलिटी को. ओके, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. फर्स्ट इज़ एफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ों को काट देना, एंड एफॉरेस्टेशन का मतलब है प्लांट्स को लगाना. सो प्लांटिंग ट्रीज एंड प्लांट्स इन एरियाज वेयर द वेजिटेबल कवर हैज़ बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन. Desertification can also be checked by planting trees along the margin of deserts. Next is terrace farming. Terrace are built on the slopes of mountain. यहाँ पे टेरेस फार्मिंग का एक पिक्चर भी बना के दे रखी है. स्टेयर्स की तरह बने हुआ है, इस तरीके से वहाँ पे फार्मिंग की जाती है माउंटेन एरियाज़ में. कल्टिवेटेड ऑन ईच टेरेस, द स्टेप्स रिड्यूस टू इंटेंसिटी ऑफ फ्री फ्लोइंग रेन वाटर and the plants prevent and soil from being washed away. The soil nutrients which are washed by the water are carried down to the next level. तो ये क्या है कि जो वाटर अगर जब रेनफॉल होती है या वाटर फ्लो करता है तो वो टेरेस के कारण वहाँ पर रुक जाता है, फ्लो नहीं करता, ना ही सॉइल उनके साथ फ्लो करती है. ओके, नेक्स्ट इज काउंटर प्लगिंग. इन दिस मेथड क्रॉप्स आर ग्रोन अक्रॉस द स्लोप एंड अलॉन्ग द काउंटर्स ऑफ द लैंड. लैंड के साइड में काउंटर्स लगा दिए जाते हैं जिससे कि वो फ्लो ना कर सके. इट चेक्स द फ्लो ऑफ वाटर. ओके, सो these are the methods of soil conservation. Next is controlled grazing. Grazing जैसे जो एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं तो उससे भी सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होती है. सो हमें उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रेगुलेट हाउ मच एंड हाउ ऑफन टू ग्रेज द कैटल. दिस हेल्प द ग्रास टू ग्रो बैक विच प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ओके, नेक्स्ट इज बिल्ड डैम्स. डैम शुड बी बिल्ड टू चेक द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर. इससे क्या होगा, डैम को लगाने से हम वाटर की जो इंटेंसिटी है कि वो कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है ये चेक कर पाएंगे. क्रॉप रोटेशन. इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी. दिस मेथड कंजर्व्स द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल इन अ न्यूट्रल वे. सो अगर हम डिफरेंट क्रॉप्स को एक रोटेशन से लगाएंगे
सो उससे क्या होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी और इससे न्यूट्रिएंट्स मिलेगा सॉइल को। क्लियर है? सो दिस मेथड कंजर्व द न्यूट्रिएंट्स of the soil in the neutral way. Okay, student, this is enough for today. Rest of the part we continue in next video.